जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों, जैसे कि ये पहले फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर का मतलब होता है बेसिक सी बातें हम लोगों को पढ़नी है, जो कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। बच्चों अपना नाम लिखें, जैसे आपने लिखा हुआ है ना, जैसे कुछ बच्चों ने डैश डाला हुआ है, जैसे अपना किसी का क्या होता है, नाम के आगे फोन का नाम आता है, मोबाइल सेल फोन का नाम आता है। ऐसा ना करें आप लोग। आप लोग अपना नाम रखिएगा, नाम जूम आईडी पे अपना नाम रखिएगा। जैसे आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट आप हो जाओगे। एज ए योर एज ए नाम, आपकी पहचान आपका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई आपका जो है सैमसंग गैलेक्सी यूज कर रहा है, कोई ओप्पो यूज कर रहा है, तो उसमें जो है अब ये क्या होता है, इंडेक्स में क्या होता है, मोबाइल फोन के नाम आते हैं। तो मोबाइल फोन थोड़े ना पढ़ रहा है, पढ़ तो स्टूडेंट तो आप लोग रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों का नाम आना चाहिए। ओके, ये क्लियर हुई। मेरी आवाज में कहीं पे कोई दिक्कत, किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो रही तो वो लोग मुझे बताएं बच्चों। हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं अपने टॉपिक। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, सब लोगों को क्लियर है। चलिए आइए, आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, मैं और आज आप लोगों को बता देता हूँ कुछ बेसिक सी बातें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ओके, आप लोगों को पेज दिख रहा है क्या? से यस और यस नो, सर। पेज दिख रहा है, सभी को दिख रहा है? यस यस। यस सर। ओके गाइस, सभी को दिख रहा होगा, वेरी वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही सही समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना है केमिस्ट्री। एक्चुअली ये केमिस्ट्री है क्या? ये पहला दिन है, आप लोगों ने क्लास 10th से 11th में मूव किए हैं, तो 10th तक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी सी चीजें, बेसिक सी बातें पढ़ी होंगी। लेकिन आज आप लोगों को एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, नई हाइट, नई, हम लोग बोलते हैं नई जर्नी, और एक नई ऊंचाई को छूना है, नई मंजिल को जानना है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं बच्चों, बेसिकली सबसे कुछ बेसिक बातें जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, केमिस्ट्री होता क्या है? ओके, ठीक है ना। सर ये केमिस्ट्री होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री बेसिकली आप लोगों को क्लास 10th में आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्लास 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना हुआ है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। तो बेसिकली केमिस्ट्री को बच्चों हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आप लोगों के पास क्लास 11th में केमिस्ट्री की 3 बुक होती है, ठीक है ना। केमिस्ट्री की आप लोगों के पास कितनी बुक होती है? 3 बुक होती है, ठीक है ना। केमिस्ट्री की गाइस आप लोगों के पास 3 बुक होती है। तो पहला जो बुक होगा, जो फर्स्ट नंबर की बुक होगी बच्चों, वो होगा आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होगी। कौन सी केमिस्ट्री होगी? ठीक है ना। पहला जो आप लोगों के पास एक बुकलेट होगी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की 3 बुक आप लोगों के पास यहाँ पे होती है। पहला आपके पास होगा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। फर्स्ट बुकलेट का नाम आपका क्या हो जाएगा गाइस? फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, दूसरा बुकलेट का क्या नाम होगा? दूसरा बुकलेट आपके पास होगा बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ओके, थोड़ा 1 मिनट है। दूसरा बुकलेट सर आपके पास हो जाएगी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा बुक आपके पास कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुकलेट हो जाएगी, ठीक है ना। और सर तीसरी बुकलेट कौन सी होगी? तीसरी बुकलेट जो होती है, जो 3rd नंबर की बुकलेट होती है आपके पास, उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक मिनट है, ये थोड़ा सा लिख। अच्छा, ऐश्वर्या ने लिखा है आई कांट लिसन। ऐश्वर्या, और बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? और बच्चों को आवाज आ रही है क्या? यस आ सर। रही है सर आवाज। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या को क्या दिक्कत हुई? ऐश्वर्या, आपके यहाँ पे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चा, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पहला आपके पास बच्चों क्या हो गया? ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री हो गया।
दूसरा आपके पास कौन सी केमिस्ट्री होगी सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तीसरा आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो 3 बुक आप लोगों को केमिस्ट्री की पढ़नी पड़ती है। 3 बुक आप लोगों को काय की पढ़नी पड़ती है? केमिस्ट्री की। बच्चों आप लोगों को बेसिकली कितनी बुक पढ़नी पड़ेंगी? 3 बुकलेट की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब सर देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई फिजिक्स से रिलेटेड चीजों का स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना। फिजिक्स से रिलेटेड चीजों की स्टडी करनी पड़ती है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आपको हीट की स्टडी करनी पड़ेगी, टेम्परेचर की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। हीट की स्टडी करनी पड़ेगी, टेम्परेचर की स्टडी करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करनी पड़ेगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या करोगे आप? ठीक है ना। स्टडी ऑफ, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हीट, ठीक है ना। दूसरा आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करनी पड़ेगी। तीसरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर टेम्परेचर की स्टडी करनी पड़ेगी। एक तो आपको स्टडी ऑफ हीट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करनी पड़ेगी, टेम्परेचर की हीट स्टडी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही बच्चों? से यस और नो? सब लोग बोलो भाई, समझ में आ रहा सभी को? यस सर। ठीक है ना। दोबारा ध्यान से सुनिए सर, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को हीट की स्टडी करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करनी पड़ेगी और टेम्परेचर की स्टडी करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक में आपको काय की स्टडी करनी पड़ेगी सर? आपको पहला करना पड़ेगा ड्रग्स की स्टडी करनी पड़ेगी। ड्रग्स समझ रहे हैं। दूसरा आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है मेडिसिन की स्टडी करनी पड़ती है। मेडिसिन, जैसे आप लोगों को मेडिसिन, जैसे ड्रग्स का मतलब कोई ड्रग्स कोकीन हो गया, ठीक है ना, टर्पिनॉइड हो गया, है ना, ये सब चीजों की स्टडी। और मेडिसिन में जैसे आप दवा, जो आप हेडेक की दवा लेते हैं या कोई अदर दवा जैसे, और दूसरा आप लोग जैसे घरों में सफाई करने के लिए, साफ सफाई क्लीनिंग करने के लिए फिनाइल यूज करते हैं, नहाने के लिए आप डेटॉल यूज करते हैं। तो ये सबकी स्टडी आपको काय में करनी पड़ेगी बच्चों? ईटीसी लिख देता हूँ। ये सब चीजों की स्टडी काय में करनी पड़ेगी आप लोगों को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और लास्ट आपके पास है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट वाला आपके पास क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करनी पड़ेगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं सर, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो सकता है भाई? इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि सर सपोज आपके पास कोई एटम के बारे में हो गया सर, कोई एटम के बारे में हो गया, या दूसरा आप लोग बोलेंगे सर एटम के अलावा सर आप लोगों ने जाना, जैसे सपोज मैंने कहा वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है, तो लेकिन अब वाटर मॉलिक्यूल तो है H2O, ये दिखने में कैसा है, कैसा इसका शेप है ना। तो एटम्स या एटम के शेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नसल तर नसल पण किसका माइक ऑन है भाई? ये कसलं दिसायला मी दिस ठीक है ना। ओके, मैंने उस बच्चे को रिमूव कर दिया है बच्चों, कुछ अनवांटेड आवाज आ रही थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन और बेसिकली बात यह है कि सर ये हमारे पास जो है क्या होती है, ठीक है ना। तो अब किसी भी एटम के शेप के बारे में, किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ ये तीनों बातें समझ में आ गई क्या? से यस और नो? आई बेटा सबको समझ में? लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। यस सर। आप लोगों को इसका यस सर। आप लोगों को इसका वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं एक नई बात को जानने, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं सर एटम होता क्या है। देखिए सबसे एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं, एटम। देखिए एटम क्या होता है, देखो बच्चों सबसे पहले एटम के बारे में बता दो। देखिए आपके पास सपोज कोई एक चौक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, आपके पास कोई एक चौक है, उस चौक के आपने क्या किया, दो टुकड़े की, दो पीस की। दो पीस करने के बाद एक पीस को पकड़ा, फिर से उसके दो पीस की, फिर से उनमें से एक पीस को पकड़ा, फिर से दो पीस की, फिर से उसके बाद एक पीस को पकड़ा, दो पीस की।
ऐसे 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 करके बढ़ते जाओगे, लास्ट में आपके पास एक छोटा एक पीस ऐसा आ जाएगा जिसको फिर से आपको काट पाना इम्पॉसिबल होगा, जिसको फिर से बच्चों आपको काट पाना इम्पॉसिबल होगा। तो उस छोटे से माइनर, उस छोटे से पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस छोटे से पार्टिकल को बच्चों एटम बोलते हैं। एक बात और दोबारा से मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, किसको एटम बोल रहा हूं। आपके पास सपोज कोई एक चौक का पीस है, इमेजिन करिए कोई एक चौक का पीस है, उस चौक के पीस को आपने दो टुकड़े में डिवाइड किया, उसके बाद उनमें से एक टुकड़े को पकड़िए, एक पीस को पकड़िए, उसको फिर से दो पीस में डिवाइड करिएगा, और फिर से उस दो पीस में से एक पीस को पकड़िए, फिर से उसको दो पीस में डिवाइड करिए, फिर से और एक पीस को पकड़िए, उसको दो पीस में डिवाइड करिए। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, पीस छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इमेजिन करिए, आप मुझे बताइए, आपके पास एक छोटा एक पार्टिकल, एक छोटा से छोटा पीस बचेगा, क्या उसको फाइनली तोड़ पाना, क्या उसको फाइनली काट पाना पॉसिबल होगा क्या? से यस और नो? नो सर। सब No, लोग sir. समझ रहे हैं? सब लोग समझ गए? तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो बच्चों, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसी छोटे से पीस को क्या बोलेंगे? एटम का नाम देंगे। उसी छोटे से छोटे पीस को किसका नाम दोगे? एटम का नाम देंगे। ठीक है ना? तो एटम किसको बोल रहे हैं? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, एटम इज मैं यहाँ पे लिखूंगा सर, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दूसरा हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कैन नॉट डिवाइड। ठीक है ना? कांट डिवाइड फर्दर, उसको हम लोग आगे क्या नहीं कर सकते हैं बच्चों? डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उस छोटे से स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल इमेजिन करिएगा। मेरी आवाज फास्ट तो नहीं आ रही बच्चों आप लोगों को? फास्ट आ रही क्या? नो सर। ओके, स्पीड ठीक है ना? सब लोग बोलो भाई, सब लोग बोलो बच्चों, स्पीड ठीक है? ओके यस सर। ओके हाँ सर। ओके बेटा, है ना? तो मैंने आपको बताया उस छोटे से छोटे पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं जिसको आगे डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, उसी को हमने क्या नाम दिया? एटम का नाम दे दिया। ठीक है ना? ओके, तो सर एटम कितने पार्टिकल से मिलके बना होता है? बेसिकली तीन पार्टिकल से मिलके बना होता है। पहला जो पार्टिकल है बच्चों वो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। पहला जो पार्टिकल है वो आपका क्या? इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा जो पार्टिकल है बच्चों वो आपका क्या है? प्रोटॉन है। पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ई से इसको इंडिकेट करते हैं, ई माइनस से। दूसरा आपके पास पी प्रोटॉन है, और तीसरा पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन है। तो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आप लोगों ने बोला, लेकिन सर किसी भी एटम में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। देखिए सपोज स्टडी करते हैं, यहाँ पे देखिए, सपोज बच्चों मैंने आपको बोला ये कोई एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है ना? अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हैं सर्कुलर पाथ। आप लोगों ने ये 10 तक पढ़ा होगा शायद, ये 10 तक पढ़ा होगा। ठीक है ना? इस सर्कुलर पाथ को क्या नाम बोला था बेटा आप लोगों ने? ऑर्बिट। बिल्कुल सही बोल रही है। देखो ये जो बीच में ये पार्टिकल मैंने रखा हुआ है सर, ये न्यूक्लियस रखा हुआ है। ठीक है ना? इस छोटे से पार्टिकल को जो बीच में मैंने यहाँ पे बीच में जो पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? इसको मैं आपसे कहता हूं बच्चों ये न्यूक्लियस है। और देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हैं सर सर्कुलर पाथ हैं। इस सर्कुलर पाथ को बच्चों आपने क्लास 10th में क्या बोला होगा? बेसिकली इसको आप लोग सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है ना? सेल बोलते थे क्या? क्लास 9 तक सेल बोले थे क्या? हाँ हाँ यस बोलो। सर। अब आपको क्या है? यस सर। बहुत बेसिक स्टडी करनी है। सेल आपने 10 तक पढ़ा है बच्चों, जितना आपने 10 तक पढ़ा है वो बेसिकली यहाँ पे यूज होगा। आपको और भी अंदर जाना है, और भी आपको न्यूक्लियस के अंदर जाना है। आपको क्या करना है? न्यूक्लियस के और भी अंदर जाना है। यहाँ तो आपने बोला कि सर आपने 10 तक क्या पढ़ा था? 10 तक आपने पढ़ा था कोई भी एटम होता है उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं,
और उस सर्कुलर पाथ को सेल बोलते हैं और उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं सर्कुलर पाथ को हम बेसिकली सेल ही नहीं बोलते हैं और सेल के अंदर बेसिकली एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एग्जैक्टली सेल नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा, आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप ये बताइए कि सेल की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन सेल के अंदर एग्जैक्टली कहां पे है? क्लियर हुई बात? क्या जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? से यस और नो सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। ओके यस है ना? सर। तो आप ये बोलेंगे कि सर आप ये बताइए एग्जैक्टली, आप बच्चों ये जानना चाहोगे कि सर एग्जैक्टली सेल में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एग्जैक्टली है क्या, कहां पे? मैं ये बोलूंगा बच्चों सेल के अंदर हमें, अगर आपको बहुत बेसिक वे में जानना है तो मैं आपसे ये कहूंगा, ठीक है ना? ओके ओके अमृता ठीक है बेटा, लेकिन आपने नॉर्मली अभी बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको जानना है। अमृता बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन और भी कुछ जानना है। मैं ये कहूंगा बच्चों, सर जो ये सेल है, इस सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? इस सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? इस सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। सेल के अंदर अंदर क्या होते हैं बच्चों? सब सेल होते हैं। और सर ये जो सब सेल होते हैं, इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? इसी सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? सेल के अंदर मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर सेल के अंदर सब सेल होते हैं और इस सब सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। अब आप बोलेंगे तो ठीक है सर सेल के अंदर क्या है? अब आपको बताया सेल के अंदर सब सेल है, तो सब सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं बच्चों, ये सब सेल भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। ये सब सेल भी बच्चों अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। तो ये जो सब सेल होते हैं, पहला टाइप का सब सेल होता है एस टाइप का सब सेल। पहले टाइप का जो सब सेल होता है एस टाइप का होता है, और दूसरा आपके पास पी टाइप का सब सेल होता है। तीसरा आपके पास डी टाइप का सब सेल होता है। तीसरा आपके पास कौन से टाइप का होता है? डी। और चौथे टाइप का आपके पास क्या होता है? एफ टाइप का सब सेल। एस, पी, डी और एफ, चार टाइप के सब सेल आप लोगों के पास होते हैं। और इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एस, पी, डी और एफ में पाया जाता है। बच्चों एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एस, पी, डी और एफ है। अब मैं ये कहूंगा, बेसिकली आपसे ये बोलना चाहता हूं कि बच्चों ये जो सेल है, ये सेल खाली एक जस्ट नॉट लाइक ए वायर लाइक स्ट्रक्चर, ये एक वायर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि इसके अंदर ये खाली वायर की तरह नहीं दिखने वाला, इसके अंदर सेल है, इसके अंदर और भी खांचा है। और अंदर आइए, सेल के अंदर आइए और उसके अंदर आपको सब सेल दिखेगा। और सब सेल के अंदर आइए, आपको एग्जैक्टली कहाँ दिखेगा? ये सब सेल के अंदर एसपीडीएफ वाले अलग अलग टाइप के बॉक्स दिखेंगे, और उन बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहां तक अगर किसी बात को कोई, किसी बच्चे को कोई बात कहनी है, बिना किसी हेजिटेशन के बच्चों आप कहिएगा, बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। आज आपका पहला लेक्चर है, तो बेसिक चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। किसी को कुछ बात अगर कहनी है तो बोलिए। कुछ समझना है, सबको समझ में आ गया या नहीं? यस सर। किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो बच्चों। किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। सभी को समझ में आ गया क्या? एसपीडीएफ का फुल फॉर्म बताता हूँ, अथर्व अभी बता रहा हूँ। अच्छा, और किसी को कोई बात कहनी है क्या? अमृता समझ में आया बेटा? अमृता समझ में आया बेटा आपको? ओके, क्या सभी को समझ में आ गया? सब लोग यस और नो बोलिए, सब लोग बोलिए अगर आ गया तो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 बच्चों, चलो अब जानते हैं सर ये एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे कैसे रहते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में, एक एक करके जानते हैं।
आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, तब घर में बैठ के आराम से करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों मैंने कहा ये ऑर्बिटल आपको नाम बताए सर, ये ऑर्बिटल यहाँ पे होते हैं। देखिए ये ऑर्बिटल मैंने कहा पहले टाइप का, मैंने आपको क्या बोला सर, एस टाइप का ऑर्बिटल। एस का नाम क्या है, एस का नाम बेसिकली स्फेरिकल से लिया गया। एस का फुल फॉर्म क्या है, स्फेरिकल, ठीक है ना, स्फेरिकल से लिया गया। एस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली स्फेरिकल से। पी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पी का नाम है प्रिंसिपल से लिया गया, प्रिंसिपल, ठीक है ना। पी बेसिकली काय से लिया गया है, प्रिंसिपल से लिया गया है। ठीक है ना। और सर डी बेसिकली काय से लिया गया है, डी आपका डिफ्यूजन टर्म से लिया गया है। डी ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन लिया गया है, डिफ्यूजन, ठीक है ना, ओके। और सर एफ आपका काय से लिया गया है, एफ ऑर्बिटल का मतलब हो गया फंडामेंटल टर्म से लिया गया है। इनके फुल फॉर्म ये है। तो एस का मतलब स्पेरिकल है, पी का मतलब प्रिंसिपल है, डी का मतलब डिफ्यूजन है, और एफ का मतलब फंडामेंटल है। तो अब आप ये जानेंगे बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखिए, ओके। ऐश्वर्या अभी बता रहा हूं कि आप ये कह रही हो कि कैसे जो स्पेसिफिक सेल में है, बिल्कुल बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज ही के लेक्चर में आज ही स्टार्ट किया, तो अभी सारी चीजें नहीं हो, हम धीरे धीरे बेसिक चीजों से लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखो एस ऑर्बिटल जो होता है ना, एस ऑर्बिटल में बच्चों एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स ऐसा होता है। एस ऑर्बिटल के अंदर कितना बॉक्स होता है, 1 बॉक्स होता है, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल के अंदर बच्चों 3 बॉक्स होते हैं, ऐसे होते हैं 3 बॉक्स, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल के अंदर बच्चों 5 बॉक्स होते हैं, ऐसे, ठीक है ना। और एफ ऑर्बिटल के अंदर बच्चों आपके 7 बॉक्स होते हैं, ठीक है ना। देखो 7 बने हैं ना, 7 से कम ज्यादा अगर हुए हैं तो आप पूछिए भाई, मुझे बताइए 7 बॉक्स बने हुए हैं क्या, ठीक है ना। देखो एस ऑर्बिटल में मैंने आपको कहा सर जो है यहाँ पे एक बॉक्स है, सिंगल बॉक्स है, पी में आपके 3 बॉक्स हैं, डी में आपके 5 बॉक्स हैं, और एफ में आपके 7 बॉक्स हैं। इन एग्जैक्टली बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एग्जैक्टली इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप ये बोलेंगे सर क्या एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एस में सर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते होंगे, सर पी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते होंगे, सर डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते होंगे, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। एफ एस ऑर्बिटल में देखो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से जाता है। एक तो वो आपका कैसे जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, एक तो आपका क्लॉकवाइज जाता है, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे आएगा इलेक्ट्रॉन, ये समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना, ऐसे। और दूसरा कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाता है। दूसरा कैसे जाएगा सर, एंटी क्लॉकवाइज जाता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्बिटल में मुझे एक बात बताओ, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, हमें तो कोई ड्रीम थोड़े ना हुआ है, हमें कोई सपना नहीं हुआ है कि वो क्लॉकवाइज ही जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। बच्चों दोनों पॉसिबिलिटी तो इक्वल है, तो किसी भी ऑर्बिटल में क्या दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन जा सकता है या नहीं जा सकता है, से यस और नो। अरे जा सकता है या नहीं जा सकता है, बोलो भाई, हाँ या ना बोलो सब लोग, बोलिए, क्या दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर किसी के माइंड में कोई डाउट आ रहा है, किसी को अगर कोई बात कहनी है तो बता दें, ठीक है ना, ओके, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग कहते हैं कि सर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और ये बात आप लोगों से कहा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो, तो आप मुझे बताओ इस एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक तो ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो। एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, आएगा नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो मैक्सिमम हाँ कितने सर, इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, मैक्सिमम आएंगे नहीं आएंगे, बोलो। आएंगे। अच्छा इसमें देखो,
एक ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे, एक ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे, एंटी क्लॉज क्लॉज, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं आएंगे? आएगा नहीं आएगा? और इसमें कितने आएंगे? इसमें कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और इसमें कितना आएगा? 14 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, इसमें एस में 1 और 2 के बीच में भी तो आ सकते हैं सर। 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं, आ सकते हैं ना? एस के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता? बोलो। हाँ सर। क्या क्या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या एस में? क्या नो 2 से सर। ज्यादा आएंगे क्या? नहीं। नहीं अच्छा नहीं सर। सर, पी में देखो सर, 1 से लेके 6 के बीच में, 1 to 6 के बीच में आएंगे, क्योंकि 1 भी आ सकता है, ऐसे 1 भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मैक्सिमम 6 से ज्यादा आएंगे क्या? आएंगे नहीं। क्या? तो 1 to 6। नो और इसमें No, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या? 1 से लेके 10 के बीच में आ सकते हैं क्या? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ। सब हाँ सब लोग हाँ सर। सब लोग बोलो, बिल्कुल जोश में रहो बच्चों। आप लोगों की तो ये पहली हाँ, क्लास सर। है, आपके अंदर तो ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि पूरा बिल्कुल जो है मोहल्ला गूंज जाना चाहिए आपका। और इसमें कहाँ तक आना चाहिए? 1 से लेके 14 के बीच में। आएगा नहीं आएगा? बोलो। आएगा हाँ, बेटा? सर। आएगा। ओके, वेरी वेरी गुड बच्चों। तो सर ठीक है, इतना आपने बोला। तो सर अब आप ये बोलेंगे, आपको अब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, ठीक है ना? आपको पता तो लग गया ना इसमें कितने कितने, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पता तो लग गया ना बेटा? अब देखो, अब आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। अब आप बोल रहे होंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, शॉर्ट में लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, आप समझ जाइए। आप ये बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो 10th में सीखा था। बच्चों, जो आप लोगों ने 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, जो सीखा है, उसको अब वहीं तक भूल जाना है। वो यहाँ आगे यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आगे बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। आपको सारी की सारी चीजें यहीं पे नई तरीके से पढ़नी है, उसको वहीं भूल जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है बच्चों, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पे सोडियम, ऐसे लिखता हूं मैं, देखिए यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। सोडियम 11 है एटॉमिक नंबर, तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s। अब सुनो इधर, देखो एस एस पी एस दिख रहा है क्या आपको? हाँ या ना बोलो। अभी आप लोग सीख जाएंगे, 1 सेकंड में सीखेंगे सब लोग। दिख रहा है क्या? एस एस पी एस दिख रहा है सभी को? अभी आप सीख जाएंगे, मैं ट्रिक समझाऊंगा, अभी आप सीख। एस में देखो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इस एस में भी 2 हैं। इस एस में, इस पी में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं बेटा मैंने? 6। दिख रहा है क्या? और इस एस में 1 रखा हुआ है। एस में 1 भी आ सकता है, आ सकता है ना 1 भी? एस में 1 भी हाँ आ सर। सकता है, आ सकता है। तो सर आप बोलेंगे ये आपने कैसे, लेकिन आपको एक बात समझ में नहीं आई। तो सर आपने ये 1s लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 1s लिखा हुआ है। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2s लिखा हुआ है। दूसरा मैंने क्या लिखा हुआ है? 2p लिखा हुआ है ना? तो सर ये 1s 2s 2p क्या है ना? बच्चों, ये एनर्जी ऑर्बिटल है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है ना? एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, आप लोग ये देखिए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम? कितने आएंगे? 2। 2। 1 से लेके 2 के बीच में आएंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपको काम आएगा डी में और एफ में, ठीक है ना? देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। सबने ले लिया? आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? गायत्री Yes, समझ में आ सर। रहा है? ऋषिकेश, हाँ सर। ऐश्वर्या, हाँ सर, समझ में। अक्षता, अमृता,
अनम, अस्मिता, हाँ सर। यस सर। यस सर। दिव्या, गायत्री, आ रहा है बच्चा समझ में सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक चीज और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना? ओके, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में जो है 6 आएंगे, D में 10 आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा था, देखिए सर, लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 1s 2s 2p, ये 3s क्या है? 1 2 2 3 लिखा है, ये एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है ना? ये क्या है? मैंने कहा सर ये एनर्जी ऑर्डर ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना? इसको क्या नाम बोलते हैं सर? ये एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, ये एनर्जी ऑर्बिटल बच्चों आपको फिलहाल कुछ समय के लिए याद रखना है। जैसे हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना जरूरी है ना, इसलिए हमें इसी ऑलवेज, आज के बाद आपको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। अगर आप क्लास 11th में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोलेगा, अगर आपने जैसे 2 8 ऐसे लिखते हैं ना, 2 8 1 इस फॉर्म में लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको ऑलवेज यही फॉर्म में लिखना है। ये अब इनवैलिड हो गया है, यही मेन तरीका है लिखने, आपको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। जो बच्चा इस फॉर्म में लिखेगा उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना, है ना? तो एनर्जी और ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब देखो, सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल को होती है? 1s की होती है। फिर आपके पास होता है 2s की, फिर आपके पास क्या होता है बच्चों? 2p की, फिर आपके पास होता है 3s की, फिर आपके पास होती है 3p की, फिर आपके पास होता है बच्चों 4s की, फिर होती है 3d। सर ये ऑर्डर आपने कहाँ से लिखा? इतना ही काफी है। आगे भी लिख सकते हैं आप, 4p 5p 6p लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक आपके काफी ज्यादा एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। फिलहाल हमें 1 से लेके 1 2 लेके 30 तक के लिखने सीखने हैं, बाकी आपको जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप सब लिखना सीख जाओ। तो सबसे कम एनर्जी मैंने कहा 1s की है, ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है फिलहाल के लिए, ठीक है ना? इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 1s की है, देन 2s की है, फिर 2p की है, फिर 3s की है, फिर 3p की है, फिर 4s की है, देन 3d की। अब बच्चों चाहे 1s हो या 2s हो या 3s हो या 4s हो, तो s में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बताओ गायत्री आप, हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे s में? चाहे 1s हो, 2s हो या 2p हो या 2s हो या 6s हो या 4s हो, s में तो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना? आएंगे नहीं आएंगे बेटा? हाँ सर। आएंगे ना? बस आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, वो उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। वो हमेशा उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की है, देन किसकी है? 2s की है, देन 2p की है, देन 3s। देखो इस सोडियम वाले का मैं लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, देखिए आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा 11 सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? यहाँ पे 11 है। तो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 11 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रही या नहीं हो रही भाई? बात बताओ, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सर। इस 11 इलेक्ट्रॉन को मुझे रखना है। देखो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखूंगा? 1s में रखूंगा नहीं रखूंगा? बताओ, रखूंगा क्या? हाँ सर। क्योंकि इसकी एनर्जी हाँ। सब, तो 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है सर। फिर आगे बढ़ूंगा, कौन सा? 2s। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? s में तो 2 ही आएंगे ना, मैक्सिमम 2 ही तो आ सकते हैं क्या? अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके? 4 इलेक्ट्रॉन भर लिए, फिल कितने किए? 4 कर दिए, कितने बचे? कितने बचे बताओ? 7। 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। सबको दिख रहा है ना? सब लोगों को बोलना है, सबको दिख रहा है 7। तो अब आगे किसका नंबर है बेटा? 2p का नंबर है। तो 2p में कितने, क्या 7 इलेक्ट्रॉन भर दूं क्या? नहीं सर। हाँ No, sir. सर, p में तो No. 6 से ज्यादा ही नहीं आते हैं। तो 2p में कितने बढ़ोगे? 6।
अच्छा कितने हुए? Six. काउंट करो कितने हुए? 10. 10. 10. अब कौन सा ऑर्बिटल बचा हुआ है? 3s। कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं? 1. 1. तो क्या s में एक इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ क्या? हाँ सर. Yes. यस, मैंने आपको बताया था 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो s। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये बिल्कुल सेम लिखा है या नहीं लिखा है? बताओ, देखो चेक करो भाई सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. से यस और नो, सब बच्चे बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो। Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाइट्रोजन का भर देखो बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों नाइट्रोजन में? बताओ। 7. 7. अच्छा, तो सबसे पहले किस में भरूंगा? 1s में। तो 1s में कितने भरूंगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। 2. फिर 2s में कितने भरूंगा 2s. बच्चों? 2। फिर 2. फिर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 4 भर गए। कितने बचे? हाँ. 3. 3। किस में भरूं? 2p में। सर 2p. कितने भरूं? कितने फिल करूं? 3. 3. बिल्कुल सही सर। 1 से लेके 6 के बीच में p में इलेक्ट्रॉन आते हैं। 6 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आएंगे p में बच्चों। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। कितने से ज्यादा नहीं आएंगे? 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो 3 आपने भर दिए। देखो भाई, आपको आप काय का 10 नियोन का भरते हैं। नियोन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। तो देखो 10. सबसे पहले किसमें आएगा? 1s2। फिर किसमें आएगा? 2s2। 2s2. फिर कितने भरूंगा? देखो 4 भर दिए। p में कितने आते हैं? 6। 6. बच्चों अगर आप ये मेथड, ये तरीका अगर आप लोग लिखोगे एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये 2, 8, 5 ऐसा लिखोगे तो इसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये इनवैलिड है। इसको वहीं भूल जाना। अब इसको भूल जाइए आप। ये आपने पढ़ा होगा तो बच्चों इसको आप वहीं तक भूल जाइए। इसका कुछ भी काम आगे नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो आपको हमेशा हमेशा यही यूज करना है। अच्छा, अब मैं एक आपको लिखने को दूं क्या? हाँ सर. हाँ ओके, सर. हाँ, सब लोग रेडी हैं इस बात हाँ से? सर. कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं लिख पा रहा अभी भी? अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बोलिए सर इसको दोबारा समझाइए, तो मैं समझाऊंगा उसको। बोलो। ये नोट नहीं करना है। ये नोट आपको जो है इसका वीडियो लेक्चर मिलेगा अभी आपको। ठीक है ना? उसी से आपको नोट करना है। कि कोई ऐसा तो नहीं जो कह रहा है कि सर इसको दोबारा समझाइए? बोलो। नहीं सर. वेरी गुड बच्चों, बहुत होशियार हैं आप लोग। चलो 14 सिलिकॉन का लिख के दिखाओ। 14 सिलिकॉन का सब लोग लिखो, सब लोग लिखो। जो लिख लेगा तो डन मैसेज में लिख लीजिएगा, डन। ठीक है ना? मैं समझ जाऊंगा इस बच्चे ने लिख लिया है। तो लिखिए तो 14 सिलिकॉन का। वेरी गुड बच्चों, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो, सब लोग लिखिए बच्चों। ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है। ये तो केमिस्ट्री का बिल्कुल 0 पॉइंट स्टार्ट कर रखा है मैंने।
बिल्कुल बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ है। ओके ओके, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, तृप्ति शाबाश बच्चा। और कोई बचा हुआ है क्या, कोई लिख रहा है क्या? पूछ सकते हैं सर इसको दोबारा समझाइए, सब लोग पूछ सकते हैं। जब 4 बच्चों को समझ में आ रहा है तो बाकी लोगों को भी आना चाहिए, सभी को आना चाहिए जब इतने बच्चे लिख रहे हैं तो। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और किसी को दोबारा समझना है तो बोलिए, कोई इसमें जब इतने बच्चे लिख रहे हैं तो आप भी तो लिख सकते हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, और किसी को कोई डाउट है तो लिखिए, तो कोई लिख रहा है तो बोलो, सबको समझा रहा हूं मैं। ओके, सब लोग लिखिए, वेरी गुड, ठीक है ना। ओके चलो एक बार और देखिए। देखो बच्चा, मैंने कहा 14 सिलिकॉन का लिखना है। सिलिकॉन में आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, जो लड़की कह रही थी, जरा ध्यान से देखो बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में आएगा बच्चों जिसकी एनर्जी सबसे कम है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s की है, फिर 2p की है, देन 3s की है, देन 3p की है, देन 4s की है, देन 3d। सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल यही होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। तो सर 14 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करिए। मैंने आपको क्या बोला, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन 1 और 2 के बीच में आएंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। p में सर 1 to 6 के बीच में आएंगे, 6 से ज्यादा नहीं आएंगे। d में सर 1 to 10 के बीच में आएंगे, 10 से ज्यादा। देखो सबसे पहले आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, 1s की, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं, देखो 14 सिलिकॉन के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, तो 1s, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर किसका नंबर है, 2s का है, फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, 2 ही आएंगे, s में तो 2 ही आएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों फिर किसका नंबर है, 2p, 2p में मैक्सिमम कितने आएंगे, 6। अब इलेक्ट्रॉनों को काउंट भी तो करिए कितने भरे, पता लगा 14 इलेक्ट्रॉन थे और आपने भर दिए 40 इलेक्ट्रॉन, पता लगा कि वहां 14 इलेक्ट्रॉन थे और आपने बच्चों भर दिए 40 इलेक्ट्रॉन, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो काउंट करिए, तो देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 हो गए। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। तो 2p के बाद आपके पास जो है 3s, तो 3s में तो सर आप ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, 4 थोड़े ना भर देंगे, है ना, 3s। फिर कौन सा आया, 3p। अब आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, काउंट कर लीजिएगा 3p, ठीक है, और काउंट करिए, बिल्कुल 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या सबका आंसर यही आया है क्या, से यस और नो? Yes, sir. बोलो बालको, सब Yes, लोग sir. बोलो, सब लोग Yes, बोलो, sir. सब बच्चों ने। किसी का अगर कुछ रॉन्ग आया है तो मुझे पूछ लें कि सर यहाँ पे ये आपने कैसे भरा, मैं उसको बढ़िया से समझाऊं। बोलो, किसी का कोई रॉन्ग आया तो बोल सकते हैं कि सर ये आपने कैसे भरा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, है ना। नहीं सर। ओके चलो, अच्छा बच्चों, अब आप एक काम करिए, ये जो ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है ना एनर्जी ऑर्बिटल, इसको अपनी कॉपी में लिखिए। तो कॉपी है ना आपके पास, अभी कॉपी है क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसको कॉपी में लिखिए हैं, मैं इसको पूरा इरेज सर। करूंगा। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा होमवर्क घर के लिए, ठीक है ना, उससे आप बढ़िया से आराम से लिखना है घर। लिख लिया, इसको लिखो आप जल्दी से। हो गया बेटा? हाँ सर। ओके हाँ चलिए, सर। वेरी गुड। तो देखिए, जो लोग नहीं भी लिख पाए हैं, चलो मैं एक बार और फिर से लिख देता हूँ। 1s की एनर्जी सबसे कम है, देन 2s की है, देन 2p की है, देन 3s की है, देन 3p की है, देन 4s की है, देन 3d की है। मैं फिर से लिख, देखो भाई एक दो और लिखते हैं। देखो 17 क्लोरीन का लिखता हूं मैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है सर क्लोरीन में, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सबसे पहले किस में आएगा, 1s में आएगा, 1s2। फिर किस में आएगा सर, 2s में आएगा, 2s में 2 आएंगे। फिर किस में आएगा सर, 2p, 2p में कितना आएंगे सर, 6 आएंगे।
फिर किस में आएगा सर 3s, 3s में कितने आएंगे सर 2 आएंगे। तो सर पहले काउंट तो कर लो, कहीं आपने ज्यादा तो नहीं भर दिए। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितने थे 17, कितने बचे 5 इलेक्ट्रॉन। किसका नंबर है 3p का नंबर है। तो क्या 3p में पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन भर दूं क्या 3p में पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन भर दूं क्या। बिल्कुल सही। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, Yes, sir. करेक्ट आंसर। दूसरा देखो बच्चों, मैं लिखता हूं 21 ऑफ स्कैंडियम। कोई ऐसा बच्चा है, देखो इतने सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, तो बच्चों सबको आना चाहिए, किसी को अगर डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ लें। 21 स्कैंडियम का लिखता हूं। देखो क्या लिखूंगा मैं 1s2, ठीक है ना, फिर लिखूंगा 2s2, फिर लिखूंगा 2p6, फिर लिखूंगा बच्चों 3s2, ठीक है ना, फिर लिखूंगा 3p6, ठीक है ना। काउंट करो कितने हैं 2 + 2 4, 4 + 6 10 + 2 12 + 18, ठीक है। आगे किसका नंबर है 4s, तो 4s में तो 2 ही आएंगे। 18 + 2 कितना हुआ 20 हो गया। अब कितना आया, कौन बचा 3d, तो 3d में कितने आएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना। आप बोलो भाई हाँ या ना बोलो, हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई सब लोग बोलो कि सर 3d में कितने आएंगे, हाँ सर. है ना। तो सर एक इसमें One जो है electron. एक बार और One. समझाऊं क्या, नहीं सर। किसी को समझना है एक बार और। No नहीं sir. नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चों एक और लिखता हूँ सर मैं 26 आयरन वाले का लिखता हूँ सर, 26 आयरन वाले का। देखो तो देखो क्या लिखूंगा सर 1s2, 2s2, ठीक है ना। देखो आप लोग सीख गए ना, आज ही एक झटके में सीखी। 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 4 + 6 10 + 2, ठीक है ना। 12 + 6 18 + 2 20, और कितने और बचे 6 और बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो 3d6 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बोलो रे बालको, बोलो बच्चों सब लोग बोलो, यस सर। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो बच्चों, सब लोग बोलो। Yes sir. यस ओके सर। ओके। पूर्वा समझ में आ रहा है आपको, वैष्णवी, Yes sir. वैष्णवी आ रहा समझ में, हाँ सर. तेजस जाधव आ रहा बेटा, ओके वेरी वेरी गुड। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए एक आप लिखोगे, एक आप लिखोगे क्या, हाँ या ना बोलो, लिखोगे क्या। हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर. 19 पोटेशियम का लिख के दिखाओ सब लोग, जिसका हो जाएगा डन बोल दीजिएगा, मैं समझ जाऊं। लिखो तो वेरी गुड, और भी लिखते रहिए, लिखो लिखो लिखो, शाबाश 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 बच्चों। लिखो लिखो लिखो, अभी तक 22 स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। बहुत बेसिक है यार, बहुत ज्यादा बेसिक है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। आप इसका घर पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसको अगर दिक्कत आ रही तो फिर से घर में देखेगा आराम से, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको, बहुत बढ़िया से आएगा।
24 वेरी गुड। आगे लिखो लिखो। ओके, और भी लिखो बच्चों। 9 स्टूडेंट और लिख रहे हैं, लिखो तो शाबाश। 9 स्टूडेंट और लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए लिखिए। ट्वेंटी 27 शाबाश। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। पूजा पांचाल। ओके शाबाश। 28 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके 28 स्टूडेंट लिखे हुए हैं, शाबाश। देखो भाई कैसे लिखना है, ये चेक करो अपने आंसर को कैसे, क्या है, क्या सही है या रॉन्ग है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। क्या यही था क्या? हाँ हाँ सर। सर। सबका आंसर यही था? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। वेरी हाँ गुड, सर। वेरी। हाँ सर। बच्चों अब आपको होमवर्क क्या करना है जरा ध्यान से सुनो। आपको इसका नोट्स बनाना है। वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूँ कौन से चैनल पे आएगा, वो आपको अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट देखिए। होमवर्क क्या करना है, 1 से लेके 30 तक सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 टू लेके 30 तक के एलिमेंट का आपको क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करना है। क्या करना है बच्चों, आपको घर में प्रैक्टिस। जो मैंने लिख दिए वो तो रहने देना, और बाकी जो बचे हुए 1 to 30 के बीच में वो सारे आपको क्या करना है, अपने घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, अपने घर में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, घर पे ही प्रैक्टिस करना है। अच्छा, नोट्स कहाँ से बनाओगे? मैं आप लोगों को चैनल पे अपलोड करके दे दूंगा। चैनल का मैं यहाँ पे बच्चों नाम लिख के दे देता हूँ। ठीक है ना, चैनल का मैं यहाँ पे आप लोगों को बच्चों नाम लिख के दे देता हूँ। आपको जो है वहां पे अपलोड होके आपको जो है अपलोड हो जाएगा, और तो ऑटोमेटिकली आपका लेक्चर आपको, देखो वीडियो प्राइवेट रहेगा, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट है।